नमस्ते प्यारे मित्रों और मेरे भाइयों। तो लीजिए, मैं आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के शुभ अवसर पर आपसे सुखी और समाधानी जीवन की एक थोड़ी सी क्या है परिभाषा क्या है और उसे आप कैसा अमल कर सकते हो इसके बारे में कुछ अल्फाजों में आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। पहली बात तो है, आपने क्या करना है, 3 बातें करना है। सिर्फ ये 3 बातें आप सीरियसली फॉलो करेंगे तो आपका जीवन आराम से, जीवन का पूरा आप लुत्फ़ उठा सकेंगे, पूरा आपका जीवन समाधान से भरपूर होगा। पहली बात आपने करना है वो है आपका आहार, और दूसरी बात जो है उसे कहते हैं विहार, और तीसरी जो बात है उसे कहते हैं हम विचार। तो आहार, विहार और विचार, ये तीनों बातों पर अगर आप अच्छी तरह से अमल करोगे तो आपका जीवन मान सुख और समाधान से भरपूर रहेगा। आप सेटिस्फाइड लाइफ जियोगे, और इतना ही नहीं, आप 100 साल तक जियोगे, ऐसी मेरी आशा है और मैं यही चाहता हूँ। तो अंग्रेज़ी में एक कहावत है, हम जिसे कहते हैं वेल बिगन इज़ हाफ डन, यानी कि संस्कृत में कहते हैं शुभस्य शीघ्रम, मतलब अच्छे काम की शुरुआत जल्दी करनी चाहिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी सक्सेस मिले, और उसे ज़्यादा सोचना नहीं है। तो बिना सोचे मैंने जो 3 बातें बोली है, आहार, विहार और विचार, इस पे काम कीजिए। आहार का मतलब क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं और जो हमारी लाइफस्टाइल है, जो हम नींद लेते हैं, वो सब न्यूट्रिशन में आता है, जिसे कि हम आहार कहते हैं। तो सुबह का जो है आपका गैप बहुत ज़्यादा होता है, तो आपने फ्रेश ताज़ा ब्रेकफास्ट लेना है और उसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की मात्रा, जिसे कि हम बैलेंस डाइट कहते हैं, वो पूरा होना चाहिए। और थोड़ी देर में, यानी कि 3-4 घंटे बाद आप अपना लंच लीजिएगा। लेकिन लंच अगर काम के वक्त लेते आप तो मेरी गुजारिश है कि थोड़ा सा कम कीजिए, उसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम कीजिए, ताकि आपको चुस्ती फुर्ती मिले और आपका काम अच्छी तरह से करोगे, ताकि नींद नहीं है आपको। और तीसरी जो बात है वो डिनर, उस वक्त आप घर पे होते हैं, लेकिन फिर भी डिनर आप सोने से 2 घंटे पहले लेना चाहिए। डिनर सोने से 2 घंटे पहले लेना चाहिए। और ये तो हो गई सब बातें, लेकिन मैंने कहा था कि बैलेंस डाइट लेना चाहिए। तो इसमें क्या क्या खाओगे आप? हमारा इंडियन खाना जो है उसमें आप कार्बोहाइड्रेट और फैट्स तो ज़्यादा लेते हैं, उसे थोड़ा कम कीजिएगा, मतलब चावल कम कीजिए, एक आध रोटी कम कीजिए, और उसके अलावा हरी पत्ती सब्जियाँ, और इतना ही नहीं, सैलड और स्प्राउट, जिसे कि हम अंकुरित बीज कहते हैं, ये सब आपने खाना चाहिए। नमक की मात्रा कम कीजिए और मीठी चीज़ें भी थोड़ा सा परहेज़ रखिएगा, ताकि आपका वेट न बढ़े और आपको ओबेसिटी न आए। तो ये अगर आप रूल्स फॉलो करेंगे, बैलेंस डाइट फॉलो करोगे, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, उसमें और एक ज़रूरी बात, आपका जो खाना है उसमें विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर से भरपूर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके खाने में फाइबर रहेंगे तो आपको पेट की कोई तकलीफ़ नहीं रहेगी, और आपका जो बॉल मूवमेंट है, सुबह का जो पहला काम है, वो आसानी से हो जाएगा, और इससे फिर आपको फंक्शनिंग डिस्पेप्सिया, यानी कि कॉन्स्टिपेशन या पाइल्स, इस तरह की बीमारी नहीं होगी। तो ये तो हो गया सब खाने पीने के बारे में। और इतना ही नहीं, आपके खाने पीने में दूध और दही और छाछ, ये भी मिक्स कीजिए, ताकि आपके आंतड़ियों को प्रोबायोटिक्स मिले और आपके आंतड़ियों का जो डाइजेस्टिव मैकेनिज़्म है, जो कि एंजाइमेटिक एक्शन है, वो अच्छी तरह से चले। ठीक है। दूसरी जो बात है उसे कहते हैं हम विहार। विहार यानी कि मूवमेंट, आपको अपने बॉडी को मूवमेंट देना है। अब मूवमेंट देना है मतलब क्या करना है, तो आपने एक्सरसाइज करना है। सुबह उठ के एक्सरसाइज कीजिए या शाम में एक्सरसाइज कीजिए, आपके टाइम के मुताबिक, आपका जो भी शेड्यूल है उसके मुताबिक आप एक्सरसाइज कीजिए। कम से कम आधा घंटा आपने एक्सरसाइज करना चाहिए। उसमें फिर सबसे बेहतर मेडिटेशन, यानी कि आपकी दिमागी हालत ठीक रहेगी और आपके दिमाग में एक फ्रेश थॉट्स रहेंगे और आप चुस्ती फुर्ती से काम करोगे। उसके बाद योगा कीजिए, जिससे कि हमारा फिटनेस रहे, जो आपका इनर है, इनर जो ऑरा है वो स्ट्रांग रहेगा। और फिटनेस के लिए कार्डियक एक्सरसाइज कीजिए। कार्डियक एक्सरसाइज करोगे तो उसमें अगर आपका ब्रीदिंग अच्छा रहेगा, आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, और अगर आपका सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, तो आप हर बीमारी से परे रहोगे, अलग रहोगे। तो ये है, अगर आपको इसके लिए समय नहीं मिलता है तो थोड़ा सा 15-20 मिनट खेलिएगा। अगर वो भी नहीं होता है
तो चलिएगा, यानी कि 10-15 मिनट वॉक कीजिए। सुबह जल्दी मॉर्निंग वॉक कीजिए या तो शाम में कीजिए। ये सब चीज़ें लेकिन खाली पेट होनी चाहिए, भरी पेट मत कीजिएगा। तो ये हो गया विहार यानी कि फिटनेस। आजकल तो नई स्टाइल आई है, म्यूज़िक लगा के भी आप कर सकते हो, घर पे भी कर सकते हो, रोप जंपिंग कर सकते हो या तो फिर जुम्बा भी कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड है कि आप किस तरह की एक्सरसाइज करना चाहते हो। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात वो है विचार। आजकल की भागदौड़ जीवन में, संघर्षमय जीवन में आपके विचार, थॉट्स पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसका असर जो होता है, हम अलग अलग तरह के लोगों के साथ डील करते हैं तो हमारे थिंकिंग पॉजिटिव की जगह निगेटिव हो जाते हैं, चिड़चिड़ासापन आ जाता है, एक दूसरे पे रेस होते हैं। तो इसके लिए आपको मेडिटेशन बचाएगा। तो मेडिटेशन तो जनरली आपने सुबह जल्दी उठकर करना है। याद रखिएगा मेरी बात, सुबह सब ने जल्दी उठना चाहिए। अगर सुबह जल्दी उठोगे तो बहुत आपका दिन स्ट्रांग रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा, आपको चुस्ती फुर्ती रहेगी, आलस नहीं रहेगा और सबसे बेहतर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा। और अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा तो आप फ्रेश रहोगे और थोड़ा स्माइल के साथ। मेरा हमेशा दोस्तों से कहना होता है कि आपके सर पर आइस फैक्ट्री, सर पर होना चाहिए आइस फैक्ट्री और मुंह में शुगर फैक्ट्री। तो आप अच्छी तरह से जीवनमान करोगे, जीतोगे और 100 साल जियोगे और फ्रेश रहोगे। उसके बाद सेटिस्फाइड लाइफ जियोगे और आपके आजू बाजू के लोग भी आपसे बेहद खुश हो जाएंगे। तो मेरी तो बस इतनी ही तमन्ना है। तो ये सब बातें आज के लिए मैं आपके लिए लाया हूँ। बस आज के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच एंड गुड इवनिंग दोस्तों।